आप सभी को अहोई अष्टमी की मंगल शुभकामनाएं। अहोई माता की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत है 24 अक्टूबर 2024 को, यानी कि गुरुवार के दिन। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा, और वीडियो के अंत में आपको पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की अष्टमी तिथि पर सुनी जाने वाली अहोई अष्टमी की कथा। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और इस व्रत को बिल्कुल निर्जला ही धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, और जिन माताओं के संतान हैं उनके संतान की आयु लंबी होती है, सुख समृद्धि उन्हें प्राप्त होती है, और अहोई माता हर संकट से संतान की रक्षा करती हैं। तो जिस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से कुछ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो जो भक्त अहोई अष्टमी का व्रत नहीं भी करते हैं, अगर वो इस कथा को भी सुनते हैं तो उनकी भी मन वांछित कामना अहोई माता पूर्ण करती हैं। तो सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। एक दिन सब मिलकर मिट्टी लेने गई, क्योंकि दीपावली का समय था और घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। तो 7 भाभियों के साथ नंद भी मिट्टी खोदने गई। अब मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से एक स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता नाराज हो गई और बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा कि मेरे बदले आप लोग कोख बंधवा लो, लेकिन 6 भाभियों ने बिल्कुल मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता अहोई सात के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई सात के दिन ही क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर, क्योंकि सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, और जब वो तेरी कोख छोड़ेंगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। ये सुनकर बहू ने सुबह सुबह उठकर गाय की सेवा करने का फैसला किया। तो सुबह सुबह उठकर वो सुरभि गाय का सारा काम कर देती थी। गौ माता ने एक दिन सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगी। तब गौ माता ने वचन दिया कि तू जो मांगेगी वो सब दूंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है। हे गौ माता, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप बहुत थी, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था, जिसे सांप डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी जब आई तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली कि मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं मारा है, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई। उसने बोला, मांग, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हमें तो 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास जाना है, क्योंकि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने जब गौ माता को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बोला, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। और स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में तो बहुत जूं हो गई हैं। तब गौ माता ने कहा कि मेरे साथ जो आई हैं इससे जुएं निकलवा लो। तब साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7-7 बेटे 7-7 बहुएं हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो कि मेरे 7 बेटे होंगे। तब स्याऊ माता बोली, वचन 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 उकूती धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी।
तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वो घर गई, देखा कि वहां 7 बेटे और बहू बैठे हैं और बहुत सारा धन भी हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर देवरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वो रोई क्यों नहीं। बेटा गया, देख कर आया और बोला, चाची तो अहोई मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। फिर और जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और देखे कि वो तो कोक छुड़ा कर ले आई है। वो सब बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वो बोली, मैंने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोक बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोक खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोक खोली, वैसे सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, स्याऊ माता की जय, अहोई माता की जय। और अब सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अहोई अष्टमी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 अक्टूबर को सुबह 1:19 पर और समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत करेंगे। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:42 से शाम 6:59 तक। अहोई माता की पूजा की कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है 1 घंटे 17 मिनट की। अच्छा, अहोई अष्टमी के व्रत में तारों के दर्शन करके तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। तो तारों को देखने का समय होगा शाम को 6:06 पर। कई स्थानों पर चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोले जाते हैं, तो कई स्थानों पर तारों को देखकर। तो चंद्रोदय का समय होगा रात्रि में 11:55 पर। दोस्तों, अहोई माता को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अहोई माता की जब हम पूजा करते हैं तो ये हमारी संतान को लंबी आयु प्रदान करती हैं और हर प्रकार के संकट से उनकी रक्षा करती हैं। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में जो कई प्रकार के दुर्योग होते हैं, जैसे कि बंध्या योग या फिर गर्भपात इत्यादि हो जाता है, संतान की असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु का योग अगर होता है या फिर दुष्ट संतान योग होता है, तो इस प्रकार के सभी कुयोगों से, दुर्योगों से मुक्ति दिलाती हैं अहोई माता। धार्मिक कथाओं में जो अहोई माता का वर्णन आता है, एक शाही के रूप में, एक नेवले के रूप में आता है, जिसे कि एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब बात करें अहोई माता की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर स्नान इत्यादि करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और देखिए, जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत किया जाता है बिना अन्न और जल के, निर्जल और निराहार रहकर, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जल और निराहार ही किया जाता है। तो सुबह के समय व्रत का संकल्प लेते हैं, फिर दिन भर बिना अन्न और जल के ही रहा जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या फिर पीला कपड़ा बिछाकर अहोई माता की आप चित्र या फिर मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। वैसे बहुत से लोग दीवारों पर ही अहोई माता को चित्रित करते हैं, गेरू से या फिर रंग से अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वैसे अगर आप कर पाते हैं ऐसा, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुकानों पर भी मिल जाता है। मतलब पूजा की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको कथा की पुस्तक भी मिल जाती है और अहोई माता का चित्र भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। चौकी पर कलश की स्थापना कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत इत्यादि अर्पित करके अहोई माता की पूजा कीजिए। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार माता को भोग अर्पित कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर स्थानों में मीठे गुलगुले या फिर पुए बनाए जाते हैं। मिठाइयाँ भी आप चढ़ा सकते हैं, वैसे फल इत्यादि का भोग भी लगा सकते हैं या फिर हलवा, पूरी इत्यादि भी बनाई जाती है। तो देखिए, ये तो क्षेत्र विशेष के आधार पर है, जैसा आपके परिवार में होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत की कथा सुन लीजिए और कथा सुनने के बाद माता से अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। अहोई अष्टमी के व्रत में मुख्य रूप से 8 पूड़ी और 8 पुए का भोग लगता है अहोई माता को। और इस दिन सेई की पूजा भी की जाती है और सेई को हलवा और सरई की 7 सीखें अर्पित की जाती हैं। पूजा करने के बाद अहोई माता की आरती कीजिए, फिर आकाश में तारों को देखकर उनके दर्शन करके अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप धनतेरस के बारे में जानना चाहते हैं, दीपावली के बारे में जानना चाहते हैं या फिर रमा एकादशी का व्रत करते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रतिदिन की कार्तिक मास की कथा भी ज़रूर सुनते होंगे। अगर आप किसी भी कारणवश नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए,
क्योंकि कार्तिक मास की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।